फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था डिमांड। डिमांड के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ गुड आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे गुड के प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे डिमांड कम होगी। आज की क्लास में डिमांड चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड चैप्टर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ गुड। गुड की डिमांड पर किन किन फैक्टर्स का असर पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिमांड करना है, आप क्या क्या चीज़ देखोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे। अब प्रोडक्ट का प्राइस अगर बहुत महंगा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा रिच हो, तो आप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा उस महंगे होने का। दूसरी चीज़, अगर बहुत सस्ता भी है गुड लेकिन आपको पसंद नहीं है, तो आप इस वजह से थोड़ी ना ले लोगे कि वो बहुत सस्ता है। तो ये भी तो फैक्टर होगा एक, कि आपको वो पसंद भी है या नहीं पसंद है। ठीक है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा 13, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ गुड। पहला पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिमांड देखने के लिए कि डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। इनकम का बहुत असर पड़ता है। कैसे? देखिए, इनकम के बेसिस पर गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक नॉर्मल गुड और दूसरा इन्फीरियर गुड। एक नॉर्मल गुड और दूसरा इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड कौन सा होता है? देखो, अगर इनकम बढ़ने पर गुड की डिमांड भी बढ़ जाए, इनकम बढ़ने पर गुड की डिमांड भी बढ़ जाए, या इनकम कम होने पर गुड की डिमांड भी कम हो जाए, तो वो गुड कहलाता है नॉर्मल गुड। ठीक है, वो गुड क्या कहलाएगा? नॉर्मल गुड। अगर इसका उल्टा हो रहा हो, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी लेकिन उसने गुड की डिमांड कम कर दी, कंज्यूमर की इनकम कम हुई, उसने गुड की डिमांड बढ़ा दी, तो वो गुड कहलाता है इन्फीरियर गुड। समझ में आया? वो गुड क्या कहलाएगा? इन्फीरियर गुड। एग्जाम्पल देखो, मिल्क आपको पता होगा कि कई लेवल के आने लग गए आजकल। जैसे एक तो टोन्ड मिल्क होता है, फिर फुल क्रीम मिल्क होता है, और वैसे भी अमूल में तो जैसे गोल्ड, डायमंड, ऐसे ऐसे करके इसकी कई कैटेगरी है। हम सिंपल रखते हैं, एक टोन्ड मिल्क और एक फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू टोन्ड मिल्क। ठीक है, अब कंज्यूमर पहले टोन्ड मिल्क यूज़ करता था, उसकी इनकम बढ़ गई, अब उसने टोन्ड मिल्क की जगह क्या यूज़ करना शुरू कर दिया? फुल क्रीम मिल्क। अब उसकी इनकम बढ़ी और फुल क्रीम मिल्क की डिमांड भी बढ़ गई, तो फुल क्रीम मिल्क उस कंज्यूमर के लिए क्या हो गया? नॉर्मल गुड। और टोन्ड मिल्क के में क्या हुआ? उसकी इनकम बढ़ी, उसने टोन्ड मिल्क पीना कम कर दिया, तो टोन्ड मिल्क कौन सा गुड हो गया? इन्फीरियर गुड। समझ में आ गया? देखो, आप ये मत लिखिए आना ना, समझ लेना अपने दिमाग में कि नॉर्मल गुड मतलब गुड क्वालिटी के गुड और इन्फीरियर गुड मतलब बैड क्वालिटी के गुड। क्वालिटी कुछ भी नहीं होती। क्वालिटी तो इंसान की इनकम पर डिपेंड करती है कि उसकी इनकम कितनी है। कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, अब आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद है, आप कहते हो ये बेस्ट क्वालिटी है, इससे भी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आती होगी। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप ये देखते हो कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है उस कैटेगरी का, आप वो यूज़ भी कर लेते हो, लेकिन दूसरा अगर उससे भी ज़्यादा अमीर हुआ, हो सकता है वो इंडियन यूज़ ही ना करता हो, वो बाहर से इंपोर्ट करवाता हो। तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पर। ठीक है, समझ में आ गया? तो उस कंज्यूमर के लिए फुल क्रीम मिल्क क्या हो गया? नॉर्मल गुड। और टोन्ड मिल्क क्या हो गया? इन्फीरियर गुड। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि फुल क्रीम मिल्क आपसे कोई पूछ ले तो क्या होता है, तो आप कहोगे वो नॉर्मल है और टोन्ड मिल्क इन्फीरियर गुड है? ये भी गलत है। क्यों? उस कंज्यूमर के लिए ऐसा ज़रूर है, उस कंज्यूमर के लिए नॉर्मल गुड है वो फुल क्रीम मिल्क, और उस कंज्यूमर के लिए जो टोन्ड मिल्क है वो इन्फीरियर गुड है, लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब है बंदा, अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो टोन्ड मिल्क भी यूज़ नहीं कर पाता था। ठीक है, या फिर मिल्क बहुत कम लेता था, उसमें पानी ज़्यादा मिलाता था। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, उसने टोन्ड मिल्क पूरा यूज़ करना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं पानी नहीं मिलाऊंगा, अब मेरी इनकम ठीक ठाक हो गई है, अब मैं टोन्ड मिल्क पूरा यूज़ करूँगा। तो टोन्ड मिल्क ही उसके लिए क्या हो गया? नॉर्मल गुड।
फिर तो टोन्ड मिल्क ही उसके लिए क्या हो गया, नॉर्मल गुड। तो एक बात आप याद रखना, नो गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर इन इटसेल्फ, इट इज द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर दैट मेक्स द गुड नॉर्मल और इंफीरियर फॉर हिम। कोई भी गुड अपने आप में नॉर्मल या अपने आप में इंफीरियर नहीं होता, ये तो उसका इनकम लेवल होता है कंज्यूमर का, जो गुड को नॉर्मल या इंफीरियर बनाता है। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को अच्छे से? तो पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर अ गुड इज डिवाइडेड अमंग नॉर्मल गुड, a good whose demand by a consumer rises with the rise in income of that consumer is called normal good. Like if a consumer buys more of a full cream milk for his family as his income rises, then full cream milk will be a normal good for that consumer, सिर्फ उस बंदे के लिए। अच्छा, नॉर्मल गुड में रिलेशन कैसा हो गया फिर डिमांड के साथ? रिलेशन आपको सब में लिखने के लिए पूछ सकता है वो, इसको बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। मतलब इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हुई। कौन सा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। इन्फीरियर गुड की बात करते हैं। अ गुड हुज डिमांड बाय अ कंज्यूमर फॉल्स विद द राइज इन इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर इज कॉल्ड इन्फीरियर गुड। लाइक इफ अ कंज्यूमर बाइज लेस ऑफ टोन्ड मिल्क एज इनकम राइजेस, ये रेजेस लिखा है, रेजेस नहीं राइजेस है, ठीक है ना। जैसे उसकी इनकम बढ़ती है वो गुड की डिमांड को कम कर देता है, और इनकम कम होती है तो गुड की डिमांड बढ़ा देता है मजबूरी में कि अब तो टोन्ड मिल्क ही लेना पड़ेगा, इनकम कम हो गई, तो फिर वो गुड उसके लिए क्या होगा? इंफीरियर गुड। ठीक है, तो नो गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर इन इटसेल्फ, इट इज द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर दैट मेक्स द गुड नॉर्मल और इंफीरियर फॉर हिम। समझ में आ गया ये पहला पॉइंट। इंफीरियर गुड में रिलेशन कैसा हो गया? इनवर्स रिलेशन। क्यों? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओन प्राइस ऑफ द गुड। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुड का खुद का प्राइस। खुद का प्राइस या लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ डिमांड ने कहा ही था कि प्राइस जितना कम डिमांड उतनी ज़्यादा, प्राइस जितना ज़्यादा डिमांड उतनी कम। तो द डिमांड फॉर अ गुड राइजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड फॉल विद द राइज इन प्राइस ऑफ दैट गुड, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये कहलाता है इनवर्स रिलेशन प्राइस और डिमांड के बीच में। थर्ड पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस। रिलेटेड गुड्स में दो पार्ट होते हैं, एक सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? देखो, वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनदर। एक की जगह जब दूसरा यूज किया जा सकता है तो वो गुड कहलाता है सब्सटीट्यूट गुड। एग्जाम्पल, कोक एंड पेप्सी, ये क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स है, एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे ही एक गुड के प्राइस बढ़े, ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो जो गिवन गुड है उस गुड की डिमांड भी बढ़ जाएगी। मतलब जैसे कोक एंड पेप्सी की बात करते हैं, कोक का सब्सटीट्यूट क्या है? पेप्सी। तो पेप्सी के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कोक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों? देखो, पेप्सी की अगर प्राइस बढ़ेंगे तो लोग पेप्सी कम पिएंगे और पेप्सी से शिफ्ट होकर कहाँ जाएंगे? कोक की तरफ। क्योंकि लगभग, थम्स अप की बात नहीं कर रहा, उसमें तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लगभग कोक और पेप्सी में टेस्ट एक जैसा रहता है। तो लोगों को अगर फ़र्क देखने को मिलेगा प्राइस में तो लोग कहेंगे फिर कोक क्यों लेनी, फिर तो पेप्सी लो। ठीक है, जो चीज़ सस्ती हो मतलब वो लो। तो अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है सब्सटीट्यूट गुड के केस में। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनदर, एक की जगह दूसरा यूज़ किया जा सकता हो। ठीक है, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट आप कह लो, अगर लगभग लोगों को सेम लगते हैं तो अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स इफ वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनदर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव गुड्स बिकॉज दे compete with each other for demand in the market. ठीक है, लाइक टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट गुड्स। टी और कॉफ़ी सब्सटीट्यूट है। मैं देखो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आप डाउट ये लेकर आओ, नहीं कई लोग होते हैं जिनको कॉफ़ी नहीं पसंद, वो कई लोग होते हैं, सब नहीं होते। ठीक है, जिनको कॉफ़ी नहीं पसंद या जिनको टी नहीं पसंद
कई लोग टी इसलिए नहीं पीते क्योंकि कॉफ़ी ज़्यादा, उनको लगता है कि कॉफ़ी पियेंगे तो स्टैंडर्ड दिखेगा, मतलब कि हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। जैसे जनरली किसी से पूछो आप क्या लेंगे, टी या कॉफ़ी, तो वो कहेंगे नहीं हम कॉफ़ी लेते हैं, टी तो हमने कभी पी नहीं आज तक। तो ठीक है, किसी का टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम बात कर रहे हैं कि टी एंड कॉफ़ी एक ही काम करती है। ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम होता है कि एक वार्म अप मिल जाता है लोगों को, कि रिफ्रेश हो जाता है आदमी उससे, ऐसा माना जाता है। तो अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। और ऐसा होता है, आप अगर एक शॉप पर देखो टी और कोक दोनों, ये कॉफ़ी दोनों लिखी है, टी के प्राइस कम लिखे, कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा लिखे, आप कॉफ़ी पीते भी होंगे और टी कम पीते होंगे तो भी सोचोगे कि नहीं ठीक है यार टी ले लेते हैं, ये ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन हो गया? ये डायरेक्ट रिलेशन, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेज, डिमांड फॉर टी राइजेज बिकॉज रिलेटिव प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज नाउ मोर देन दैट ऑफ टी। रिलेशन में उसका प्राइस ज़्यादा है, देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ गिवन गुड एंड प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। समझ में आ गया आप लोगों को ये? नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो जॉइंटली यूज़ किए जाते हैं, जो एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे टी लीव्स एंड मिल्क, चाय पत्ती और दूध, ये साथ में यूज़ होता है। तो अगर टी लीव्स के या फिर मिल्क की बात करते हैं, मिल्क के प्राइस क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं जनरली, मिल्क के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो टी लीव्स की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? अगर मिल्क के प्राइस बढ़े तो मिल्क तो वैसे ही कम होगी, डिमांड को तो पता ही है, लेकिन मिल्क के साथ साथ जब मिल्क ही नहीं लोग परचेस करेंगे तो चाय कम बनेगी। अब चाय कम बनेगी तो ऑटोमेटिकली टी लीव्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? देखो ये बात ना पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। आप कहोगे कि नहीं अगर प्राइस बढ़ते भी है हम तो डिमांड नहीं कम करते। हम एक बात करते हैं, इंडिया में पॉपुलेशन 1/3 से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन भी लोग रहते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच कर चलिए आप लोग। ठीक है, तो ऐसा होता है जनरली कि अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड ओवरऑल कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जो साथ में यूज़ होते हैं, तो एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड गिर जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल कार्स, अगर पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ेंगे तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन, एक बढ़ा तो दूसरा कम हो गया। Two goods are complementary of each other when they are used jointly, like tea leaves and milk are complementary of each other. If price of tea leaf rises, demand for milk would fall since milk is generally used with tea leaves. समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट है टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कैसे? अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि सस्ता छोड़ो, आपको फ्री में ही मिल रहा है। सस्ता तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं जितना सस्ता होगा डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। मैं कहता हूँ सस्ता भी छोड़ो, आपको फ्री में मिल रहा है। आपका एक फ्रेंड है, आप प्योर वेजिटेरियन हो, आपके फ्रेंड है, उसके घर में मैरिज है, आपको बुलाया उसने। ठीक है, आप गए वहाँ पर और वहाँ पर सारी नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ हैं, आपको तो फ्री में ही मिल रहा है, वहाँ पर फ्री में मिल रहा है, लेकिन क्या आप ले लोगे वहाँ पर ये सब चीज़ें खा लोगे क्योंकि वो फ्री है? बिल्कुल भी नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है। आप कितने भी अमीर हो और सामान कितना भी सस्ता हो, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा गुड का, आप जब तक आप उसको प्रेफर नहीं करते होंगे गुड को, तब तक परचेज नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो फेवरेबल टेस्ट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल टेस्ट होगा तो डिमांड कम होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, फेवरेबल तो डिमांड बढ़ी, अनफेवरेबल तो डिमांड कम हो गई। तो अनलेस द कंज्यूमर हैज़ अ टेस्ट फॉर अ गुड, ही इज़ नॉट लाइकली टू बाई दैट गुड हाउसोएवर चीप द गुड इज, कितना ही सस्ता गुड हो, एंड हाउसोएवर रिच इज द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना ही अमीर हो। सो विद द चेंज इन टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस डिमांड ऑल्सो चेंजेस। समझ में आ गया? अगर आपको ये लिखने को आता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन द्वारा, तो शुरू के 4 पॉइंट ही लिखने हैं, तो शुरू के 4 पॉइंट ही लिखने हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली लिखा है कि मार्केट डिमांड बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड,
तो मार्केट डिमांड में पॉइंट्स 6 हो जाते हैं। शुरू के 4 तो लिखने ही हैं, ये 2 और लिखने हैं। कौन से? 5th पॉइंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, ये तो पता ही है। और पॉपुलेशन में भी कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा, जैसे कि एजेड लोग ज़्यादा हैं उस कंट्री में, यंग ज़्यादा है, या फिर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं। अगर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा होंगे तो उस टाइप की चीज़ें, जैसे कैजुअल, ये फॉर्मल शूज़, फॉर्मल कपड़े, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। अगर यंग जनरेशन ज़्यादा है तो मोबाइल वगैरह थोड़ा ज़्यादा चलेगा। एजेड ज़्यादा है तो वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, वो सब ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये भी देखना होता है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है गुड की डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। मोर द पॉपुलेशन मोर लाइकली द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स फॉर अ गुड। नॉट ओनली द पॉपुलेशन बट इट्स फैक्टर लाइक एज ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर अ गुड। इट इज़ बिकॉज द नीड फॉर चिल्ड्रन यंग एंड ओल्ड डिफर्स। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पीपल। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनकम का? क्या वहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं? कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अमीर ज़्यादा हैं, गरीब कम है, तो वहाँ पर लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। और जहाँ पर गरीब आदमी ज़्यादा होगा, गरीब लोग ज़्यादा रहते होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उनकी कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर ऐसी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी जो बेसिक है, बेसिक नेसेसिटीज़, भाई रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है ना, तो नेसेसिटीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी जहाँ पर पुअर ज़्यादा है, जहाँ पर रिच ज़्यादा है वहाँ पर लग्जरी की डिमांड ज़्यादा होगी। If the income distribution is more in favor of rich, comforts and luxuries will be more in demand. If it is in favor of poor, necessities would be demanded. समझ में आ गया आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में